हेलो दोस्तों, दीपानीस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फेस्टिवल स्पेशल स्वीट की रेसिपी, जिसे आप किसी भी ओकेजन जैसे कि रक्षाबंधन या दिवाली पे बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको ना तो गैस चलाने की ज़रूरत है और ना ही बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए। सिर्फ 3 चीज़ों से बढ़िया सी बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट तो इतना डिलीशियस आता है कि आप बनाएंगे तो आप कहेंगे मार्केट से भी बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले नारियल का पाउडर, नारियल बूरा। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर की ब्लैक स्किन निकाल के और उसको ग्राइंड कर लें। और दूसरा हमें चाहिए होगा मिल्क मावा पाउडर। आपको किराना स्टोर में मावा पाउडर बड़े आसानी से मिल जाएगा। डेयरी वाइटनर आपको यूज़ नहीं करना है, आप मावा पाउडर या मिल्क पाउडर ही यूज़ करें। और ये है पाउडर शुगर, चीनी को पीस के हम रेडी कर लेंगे। तो ये सिर्फ हमारे 3 इंग्रेडिएंट हैं जिनसे कि हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बोल में 1 कप मावा पाउडर डालेंगे, आधा कप कोकोनट पाउडर या नारियल का बूरा डालेंगे। अगर आपका नारियल का बूरा महीन नहीं है तो उसको थोड़ा सा मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिएगा। 1/4 कप पाउडर शुगर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको इलायची ना पसंद हो तो। और अब इन सबको आपस में अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे। और अब हम चम्मच से या फिर आप चाहें तो टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1 टेबल स्पून या 1 बड़ा स्पून से हम इसमें दूध डालेंगे। रूम टेम्परेचर का दूध लेंगे, आपको जितना ज़रूरत हो। मुझे करीब 6 चम्मच के करीब यहाँ पे दूध लगा है टोटल, इसको डो के लिए रेडी करने में। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्रेश कोकोनट यूज़ करें तो आपको मुश्किल से 2 से 3 चम्मच लगता है, क्योंकि फ्रेश कोकोनट ऑलरेडी थोड़ा सा गीला होता है। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मिल्क बैचेस में डालेंगे, एक साथ आपको मिल्क नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा डाल के देखेंगे कि ये इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर ये परफेक्ट डो के लिए रेडी हो चुका है तो अब हम इसमें एक्स्ट्रा मिल्क ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा डो एकदम गीला नहीं होना चाहिए। तो जब आप 4-5 चम्मच मिक्स कर लें तो एक बार डो ज़रूर चेक कर लें कि इसके बॉल्स बन रहे हैं कि नहीं। ये देखिए, अगर इस तरीके से इसके बॉल्स बन रहे हैं तो मतलब हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल मैंने स्क्रीन पे भी दी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अब इसके एक सेक्शन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए इस पर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऑरेंज, येलो, कोई सा भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको नेचुरल रखना चाहते हैं तो केसर को भी दूध में डिप करके थोड़ा सा चाहें तो वो एज अ कलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हम बॉल का शेप दे देंगे। तो अपने ड्राई फ्रूट्स रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने कुछ कटे हुए किशमिश लिए हैं, आप चाहें तो इनकी जगह अंजीर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता, मतलब जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो ले सकते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो वो कट करने में डिफ़िकल्ट होंगे। अब हम इनको हाथों से अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करेंगे, जिससे ये थोड़े से डो के फॉर्म में आ जाए, लाइक ये ऐसे अलग अलग ना रहें। देखिए इस तरीके से। तो अब इसको रोल करने के लिए मैं यहाँ पर बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट बटर पेपर पे इसको यूज़ करने से रोल करना काफ़ी इजी होता है। अब इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना है, क्योंकि बटर पेपर वैसे भी नॉन स्टिक ही होता है। बट हाँ, अगर आप एल्युमिनियम फॉयल यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा घी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो उसमें चिपकने लगते हैं। तो हम फर्स्ट बॉल लेंगे और उसको टिक्की के शेप में इस तरीके से हाफ बटर पेपर पर रख के हाफ फोल्ड कर देंगे। और अब इसको प्रेस करके रोलिंग पिन मीन्स बेलन की हेल्प से इसको अच्छे से रोल करेंगे। अगर आप एल्युमिनियम फॉयल यूज़ कर रहे होंगे तो आपको इसको ऊपर से कवर नहीं करना है, मीन्स डायरेक्ट एल्युमिनियम फॉयल पे रखना है और फिर बेलन में भी घी लगा देना है और फिर उसको बेलना है।
ये देखिए इस तरीके से हाथों का यूज़ करते हुए इसके कॉर्नर्स को भी, जो कॉर्नर्स के क्रैक हैं उनको ठीक करते जाएंगे और इसको इस तरीके से सर्कल में बेलते जाएंगे। तो ये काफ़ी हद तक हमारा शीट रेडी हो चुका है। इसको बहुत पतला नहीं बेलना है, इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है। और अब हम इसके ऊपर अपने जो ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर था वो डालेंगे। हमें इसको चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करके डालना है, जिससे सारे ड्राई फ्रूट्स एक जगह ना आ जाए। और फिर इसको हम बटर पेपर से कवर करके एक बार फिर से ऊपर से रोल कर देंगे हल्के हाथों से, तो सारे ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से चिपक जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसका एक साइड का पोर्शन लेंगे और इसको इस तरीके से राउंड शेप में अंदर की तरफ करते हुए हल्के हाथों से दबाते हुए रोल करते जाएंगे। तो जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है इसी तरीके से आपको इसको हल्के हाथों का यूज़ करते हुए रोल करना है। अगर ये क्रैक हो जा रहा है, टूट जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको फिर से दबा के ज्वाइन कर लीजिएगा और रोल करके अब इसको हम साइड में रख देंगे। और अब हम एक दूसरा बटर पेपर लेंगे और उस पर बहुत थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से चारों तरफ हल्का सा देसी घी लगाने के बाद हम इसके ऊपर अपना दूसरा डो रखेंगे जिसमें हमने कलर का यूज़ नहीं किया था, और इसको भी टिक्की के शेप में रख के सेम उसी तरीके से हमें इसको भी बेलना होगा। तो बस हल्के हाथों से इसको दबाते हुए बीच बीच में इसका शेप ध्यान देंगे और इसको बेलन से बेल लेंगे। तो हमारी ये शीट भी रोल होके बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसके ऊपर अपना कलर्ड वाला रोल रखेंगे। इसको आपको सेंटर से थोड़ा सा नीचे रखना है, ये देखिए इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर का सेक्शन इसके ऊपर रख के इसको एक दूसरे में दबा दबा के हल्के हाथों से दबाइएगा और फिर रोल करते जाना है। एक बार दबा के ये देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। इसी तरीके से हल्के हाथों का यूज़ करते हुए हम इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। और अगर कहीं पे थोड़ा क्रैक दिखता है तो इसको फिर से दोनों साइड से प्रेस करके हल्का सा रोल कर लेंगे। और जब अच्छे से रोल हो जाएगा तब हम इसको फ्रिज में कुछ घंटों के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, अराउंड 2 to 3 आवर्स। तो ये करीब 2.5 से 3 घंटे बाद हमने इसको फ्रिज से निकाला है और ये देखिए काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। आप चाहें तो कितने भी टाइम के लिए इसको फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर थोड़ी डेकोरेशन करेंगे। उसके लिए आप कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट जैसे कि पिस्ता या बादाम यूज़ कर सकते हैं और इसका ऊपर का लुक भी थोड़ा सा और डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बटर पेपर पर ही हम इसको रोल रोल घुमाते जाएंगे और चारों तरफ ड्राई फ्रूट्स डालते जाएंगे। और जब इसको रोल करेंगे तो अपने आप चारों तरफ अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। तो ये देखिए इसके चारों तरफ अच्छे से ड्राई फ्रूट्स लग चुके हैं। और अब हम इसको, इसके जो साइड्स के कॉर्नर हैं उसको सबसे पहले कट कर लेंगे और इसको बीच में से हाफ कट कर लेंगे, जिससे कि इसको कट करना थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा रोल होगा तो टूटने का डर रहेगा। तो अब इसको मन चाहे शेप या साइज़ में इसको कट कर सकते हैं। तो एक साइड से हाफ कट करें, फिर दूसरी साइड घुमा के उस साइड से हल्के हाथों से कट करें। और अगर आपको लग रहा है टूट रहा है तो बस जैसे ही कट हो इसको उठा के आप इसको हाथों से थोड़ा शेप दे दें। तो सेम यही टेक्निक से आपको इसको कट करना है। एक साइड से हाफ कट करना है, फिर दूसरी साइड से, क्योंकि इसके अंदर भी ड्राई फ्रूट्स हैं और बाहर भी ड्राई फ्रूट्स हैं। तो जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आएंगे वहाँ पे इनके टूटने का थोड़ा चांस रहेगा। तो हल्के हाथों से इस तरीके से कट करना है और फिर इसको हल्का सा एक दूसरे में ज्वाइन करके राउंड शेप दे देना है। तो बस इसी तरीके से आपको इसको कट करते समय थोड़ी सी सावधानी देनी है। और जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है, अगर आप वैसे ही फॉलो करेंगे तो आपके मावा डिश बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे।
तो सेम तरीके से सारे रोल्स को कट कर लेंगे, नाइफ और हाथों का यूज़ करते हुए इनको प्रॉपर शेप दे देंगे। तो हमारा इंस्टेंट पेड़ा बिल्कुल रेडी है, जिसको कि आप मावा डिस्क भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस आते हैं। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास मावा पाउडर होगा तो प्लीज़ आप वही प्रेफर कीजिएगा, अदरवाइज़ आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, क्योंकि मावा पाउडर से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही डिलीशियस आती है, बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है। इवन कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने बिना गैस जलाए मिठाई बनाई है। सो आप ये मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। मेरी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डिलीशियस रेसिपीज़ जानने के लिए करिए बस अगले फ्राइडे का इंतज़ार। उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय एंड स्टे सेफ।